गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, चाहे संसार की परख करके देख लो, यहाँ कोई भी सच्चा साथी नहीं मिलेगा। काल के जाल में फंसे हुए जीवों को छुड़ाने वाले केवल दयाल सतगुरु हैं। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि आखिर इंसान अपने आप को सत्संगी समझता है, लेकिन फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों करते हैं। जबकि हम सत्संगों में जाते हैं, हमें बाबा जी के आने से पहले ही अनाउंसमेंट किया जाता है कि सत्संग पंडाल में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच और टेप रिकॉर्डर आदि लाना सख्त ही मना है। फिर भी लोग लापरवाही क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते लोग? देखो, हमें चाहिए कि हम बाबा जी के हुक्म में रहे, ऐसी गलती ना करें। मेरा आप सभी से यही विनती है। तो आओ आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि अगर हमने नामदान ले लिया है तो हमें अपने सतगुरु से क्या पुकार करनी चाहिए। आज का हमारा यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। बानी का एक एक लफ्ज प्रेम पूर्वक सुनने योग्य है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक और अंत तक जरूर सुने जी। आज के सत्संग के वचन है, बिन दर्शन भई बावरी, गुरु दियो दीदार। रूह सतगुरु के आगे पुकार करती है कि हे सतगुरु, मैं आपके दर्शन के बिना बावरी हो गई हूं, कृपा करके अपना दीदार बख्श दीजिए। मैं आपके रास्ते में खड़ी आपका इंतजार कर रही हूं। हे मेरे स्वामी, आप दया करके अपनी झलक दिखला दीजिए। रत्नों से सुसज्जित शरीर रूपी कोठरी पर हीरे के दरवाजे लगे हुए हैं। आप प्रेम की कुंजी से ताला खोलकर अंदर रखे हुए अमूल्य पदार्थों का दर्शन करवा दीजिए। हे सतगुरु, आपका दास आपकी भक्ति को भूल गया है, परंतु आप बख्शिंद हैं। आप दास की विनती सुनकर उसका भवसागर से उद्धार कर दीजिए। फिर कहते हैं, चरण छोड़ प्रभु जाऊं कहां, मोरे और न कोई, जग में आपन कोई नहीं, देखा सब टोई। कहते हैं, हे प्रभु, हे सतगुरु, मेरा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है, इसीलिए मैं आपके चरण छोड़कर कहां जाऊं। मैंने सारे संसार की परख करके देख लिया है कि यहाँ कोई भी सच्चा साथी नहीं है। आप ही मेरे माता पिता, सगे संबंधी और हितैषी हैं। इसीलिए मैं आपके बिना किसको अपने दुखों की वार्ता सुनाऊं। सब कुछ आपके हाथ में है, इसीलिए मैं आपका ही मुख देख रहा हूं, ताकि आप मुझ पर दया कर दे। मुझ में कोई गुण नहीं है, परंतु मेरे अवगुण तो अनंत है। मैंने आपके नाम का आश्रय लिया है, आप मेरी लाज रखिए। हे सतगुरु, आपकी पहचान और चरण शरण के बिना मेरी सूझबूझ और बुद्धि खोई हुई थी। आप ही सब जीवों के एकमात्र आश्रय है। आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। हे सतगुरु, मैं गर्जी हूं, आपके समक्ष विनती कर रहा हूं। आप अपनी इच्छा के स्वामी हैं। जो कुछ होता है आपकी रजा के अनुसार ही होता है। मैंने अपनी विपत्ति का पूरा हाल अपनी अर्जी में लिख दिया है और कुछ भी
छिपा कर नहीं रखा। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सच्चा साहिब प्रत्येक घट में समाया हुआ है। जिसे सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, उसे आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं, साईं मैं असल गुलाम तिहारा, काया नगर बनियो अति सुंदर, मोह को लगो बजारा। अब जीव पुकार करता है कि हे मेरे मालिक, मैं तेरा सच्चा गुलाम हूं। शरीर रूपी अति सुंदर नगर में मोह का बाजार गर्म है। दुर्मति दसों दिशाओं में अपना खेल खेल रही है और हर ओर लोभ का नगाड़ा बज रहा है। हृदय में मोह का समुद्र विकराल हो रहा है और इसमें बहुत जोरदार भंवर घूम रहे हैं। हृदय में काम क्रोध की लहरें उठ रही है। फिर जीव का उद्धार किस प्रकार हो सकता है? 5 तत्वों पर 25 प्रकृतियों ने अपना प्रपंच फैलाया हुआ है। मन शरीर रूपी नगरी का हाकिम बना हुआ है और इस पर अपना हुक्म चलाए जा रहा है। निर्बल और दीन जीव बिल्कुल लाचार है। ना मेरे पास भवसागर से पार जाने के लिए कोई नाव है और न ही नाव चलाने के लिए कोई केवट या मल्लाह है। मुझे बहुत डर लग रहा है। 14 भुवनों में कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता। केवल सतगुरु आप ही मेरा भवसागर से उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए जीव बेनती करता है कि हे सतगुरु, आप सर्वसमर्थ है। आप हमारे जैसे निकृष्ट जीवों का भवसागर से उद्धार कर लीजिए। अब कहते हैं, मैं तो तोरे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ बरत कछु नहीं करहूं, वेद पढ़ो नहीं काशी। कहते हैं कि हे अनादि अविनाशी प्रभु, मुझे केवल आपके भजन सुमिरन पर भरोसा है। मैं ना तो तीर्थों पर स्नान के लिए जाता हूँ, न व्रत रखता हूँ, न वेदों का पाठ विचार करता हूँ और न ही काशी की यात्रा के लिए जाता हूँ। मुझे तंत्र मंत्र और टोना टोटका नहीं आता, इसीलिए मैं संसार में उदास रहता हूँ। इस शरीर के अंदर शिकारी छिपा हुआ है, जिसने जीव के आगे लोभ का पर्दा तान दिया है। हे सतगुरु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपके आगे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब रूह सतगुरु के आगे फरियाद करती है कि हे सतगुरु, आप काल के जाल में फंसे जीवों को छुड़ाने वाले हैं। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते संध्या के समय और सवेरे हमारा ध्यान सदा आप में रहता है। आप कृपा के सागर हैं, दया के भंडार हैं। आप आंखों की ज्योति हैं। आप पूर्ण पुरुष हैं। आपके द्वारा बोले गए वचन बहुत मीठे लगते हैं। यदि हम स्वयं को आपकी रहनी और करनी के अनुसार ढाल ले, तो हम संसार से उपराम हो जाएंगे। हे सतगुरु, ज्ञान ध्यान के उपदेश की कोई कमी नहीं रही। अब कृपा करके आंतरिक गगन मंडल के द्वार भी खोल दीजिए, ताकि हम बाहिर्मुखी ज्ञान से अंतर्मुख अनुभव की अवस्था में पहुंच जाएं। हे दया के सागर, आप हमारे हृदय में बस जाएं, ताकि हम अपने अंदर से रूहानी अनुभव और सहज ज्ञान के अमूल्य हीरे और लाल प्राप्त कर सके। आप कहते हैं, कबीर साहिब अनादिकाल से सतगुरु के रूप में आत्माओं की रक्षा और संभाल करते आ रहे हैं। सतगुरु की दया मेहर से मुझे भी उनकी शरण प्राप्त हो गई है। हे मेरे साहिब,
मुझ पर दया की दृष्टि डाल दीजिए। मैं आपकी प्रजा हूँ, आपका पुत्र हूँ। मैं आपका हर हुक्म टाल रहा हूँ। मैंने करोड़ों जन्म से अनेक पाप किए हैं और करता आ रहा हूँ। मैं मन, वचन और कर्म के साथ हर प्रकार से खोटा और अधूरा हूँ। मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे छुटकारा मिल सकता हो। मैंने सभी काम बिगाड़े हैं, कोई भी काम संवारा नहीं है। मैं युगों युगों से अनंत अपराध करता आ रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी नैया पार लगा दे। आप माया जाल से छुड़ाने वाले हैं। आप सभी सुखों के दाता हैं। हे दयालु सतगुरु, मैं आपके आगे फरियाद कर रहा हूँ। आप मेरी सहायता करें। मैंने अपने सिर पर पापों की भारी गठरी रखी हुई है। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आपके सिवाय अन्य कौन है जो मेरे सिर पर से पापों का बोझ उतार सकता है। आप ही मेरा हित करने वाले हैं। मेरे सतगुरु, मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप मेरा भवसागर से उद्धार कर दे। आप जीवों के स्वामी हैं। आप मुझे सतलोक यानी अमर धाम में पहुंचा दीजिए। अब रूह विनती करता है कि मेरे साहिब, आप कसकर मेरी बाह पकड़ लीजिए। यह माया रूपी नदी बहुत गहरी है। मेरी नाव टूटी हुई है। इनमें पापों का भारी बोझ लदा हुआ है। लोभ मोह की विकराल लहरें उठ रही है और नदी की धारा बहुत तेज है। आप सर्वसमर्थ हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे काज संवार सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, और चाहे तो हमारे भंडार दया से भर सकते हैं। आपको जब अच्छा लगे मेरी नाव पार कर दे, नहीं तो इसका भवसागर में डूब जाना तय है। आप कृपा करके मेरी दुर्मति दूर करके मुझे सुमति बख्श दे तथा मुझे ज्ञान, बुद्धि और शक्ति से निहाल कर दे। मैं ऐसा पापी हूँ जो बार बार भूल करता रहता हूँ, परंतु आपने बार बार मेरी हर भूल सहन की है। हे सतगुरु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मेरा ध्यान बाहर से अंदर पलट गया है। मुझे आपके द्वारा बख्शे सर्वसमर्थ नाम का सहारा मिल गया है और मैं अमर धाम का निवासी बन गया हूँ। रूह कहती है कि हे मेरे स्वामी, आपके घर में किस वस्तु की कमी है। आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और वस्त्रहीन को वस्त्र देते हैं। आपका महल सभी नियामतों से भरपूर है। आप जितना चाहे खर्च कर ले, आपका खजाना सदा भरपूर रहता है। आप सर्वसमर्थ हैं। आप मलिन मन वाले जीवों को पल में पवित्र कर देते हैं। आप भवसागर में गोते खा रहे जीवों को उसमें से निकालकर नाम की नाव में चढ़ा देते हैं और नाव को शीघ्र ही दूसरे किनारे पर पहुंचा देते हैं। जिस पर आपकी दया हो जाती है, उसके लिए दुनिया में कहीं भी धूप और छाया नहीं रहती तथा वह यमदूतों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। आप पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं और आपकी कृपा से पल भर में दीन जीव की बड़ाई के बाजे बजने शुरू हो जाते हैं। आप मेरी बात को सत्य मान ले। मेरी बात में रत्ती भर भी झूठ नहीं है कि आपका उपदेश सच्चा और पूर्ण है। रूह कहती है, हे सतगुरु, मैं आपके चरणों में विनय पूर्वक वंदना करता हूँ और यह मानता हूँ कि आपके उपदेश का सार पूर्ण मोक्ष है। अब मौत के बाद
जीव को जिस दुखदायक मार्ग से गुजरना पड़ता है और जिन भयंकर कष्टों को सहना पड़ता है, उनका वर्णन करते हुए आप जी कहते हैं, हे मेरे स्वामी, मेरी नौका पार लगा दीजिए। दूर तक झील है, दूर दूर तक कांटेदार झाड़ियां हैं और दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ है। इसके आगे दूर तक फैली विकराल वैतरणी नदी है। आप कहते हैं कि मौत के बाद जीव को ऐसी भयंकर नदी में फेंक दिया जाता है जिसे तैरकर पार कर सकना उसके वश में नहीं होता। साधारण जीव तो एक तरफ रहा, बड़े बड़े शिकारी और सूरवीर योद्धा जो सदैव आगे कदम बढ़ाते रहे, जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, यमराज उनकी चमड़ी उधेर कर उसमें भूसा भरवा देता है। और जिस प्रकार आरे से लकड़ी को चिरवा दिया जाता है, उन्हें चिरवा देता है। यमराज उनसे किए हुए कर्मों का हिसाब मांगता है और उन्हें मायावी त्रिलोकी में कैद कर देता है, जिस कारण वे बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेते और मरते रहते हैं। दयालु सतगुरु जीव की दुर्दशा देखकर गगन मंडल में से पुकारते हैं कि हे, तुम हमारा शब्द सुनो। धर्मदास जी यही कहते हैं कि मैं आपके चरणों में विनती करता हूं कि आप इस जन्म में मेरी विनती सुनकर मेरा उद्धार कर दीजिए। धर्मदास जी भी विनती करते हैं कि हे मेरे सतगुरु कबीर साहिब, कृपा करके अब मुझे अपने दर्शन से कृतार्थ कर दीजिए। आपके दर्शन से अनंत पाप नाश हो जाते हैं और शरीर निर्मल हो जाता है। आपकी दया से आत्मा को शब्द का अमृत रूपी भोजन मिल जाता है और उसे अंतर में शब्द की गूंज रूपी खीर की मिठास का आनंद प्राप्त हो जाता है। परंतु इस मायावी संसार में जहां तक देखता हूं, वहां पाट पटंबर अर्थात अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र और ओढ़ने के उत्तम वस्त्र हैं। कहने का अभिप्राय है कि सब जगह माया की चमक दमक है। धर्मदास जी कहते हैं, मेरी यही विनती है कि इस दुनिया की चमक धमक से छुड़ाकर मेरी आत्मा को भवसागर से पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा दीजिए। ऐ मेरे स्वामी, कृपा करके मुझे अपना दीदार बख्श दीजिए। आप दया के भंडार हैं, आप इस दास पर दया मेहर कर दीजिए। पपीहे का मन सदा स्वाति बूंद में रहता है, उसे कोई दूसरा पानी नहीं भाता। वह जान दे देता है, परंतु स्वाति बूंद के सिवाय किसी दूसरे पानी के लिए चोंच नहीं खोलता। समुद्री जहाज का कौवा चाहे जितनी मर्जी लंबी उड़ान भर ले, उसे जहाज के सिवाय बैठने का कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिलता। उसी प्रकार हमें आपके दर्शन के अतिरिक्त कोई आसरा नहीं सूझता। हे मेरे साहिब, मैं बार बार विनती कर रहा हूं कि आप मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से निकालकर अपना बना लीजिए। जीवों की दुर्दशा देखकर आपके अंदर दया की लहर उठी और आप सतलोक से इस मृत्यु लोक में आप पधारे। आपने जीवों पर दया करके उन्हें यमों की फांस से छुड़ा लिया। धर्मदास जी कहते हैं, मेरे मन के अंदर अपने बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब का प्रेम भर गया है। सतगुरु ने अपनी शरण बख्श कर सभी दुख दूर कर दिए और सभी कर्म और भरम नाश करके मुझे पूर्ण रूप से निर्मल कर दिया। सारी त्रिलोकी के जीवों को यमराज ने परेशान कर दिया है। सतगुरु ने मुझे उससे छुड़ाकर अपना दास बना लिया। पारस तो लोहे को सोना बनाता है,
परंतु सतगुरु ने अपनी चरण शरण द्वारा मुझे ही पारस बना लिया है। सतगुरु ने मुझे कौवे जैसी वृत्ति से छुड़ाकर निर्मल हंस यानी पूर्ण गुरुमुख बना लिया है। धर्मदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु कबीर साहिब ने मुझे उपदेश दिया है कि तुम भक्ति द्वारा काम क्रोध आदि विकारों से छुटकारा प्राप्त करके आत्मा को निर्मल कर लो। सतगुरु ने मेरी विनती सुनकर मुझ पर दया की दृष्टि डाल दी, जिससे मैं जाति पाति और लोक लाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर सतलोक का निवासी बन गया। कबीर साहिब का कथन है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। कहते हैं कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु सतगुरु अपनी शरण में आए शिष्य को अपना ही रूप बना लेते हैं। सतगुरु की शरण द्वारा शिष्य काम क्रोध आदि विकारों को त्याग कर निर्मल हंस बन जाता है। काल और माया की इस क्षण भंगुर नाशवान रचना में आने से पहले जीव सतलोक के अमर धाम का निवासी था। जीव मृत्यु लोक के दुख का वर्णन करता हुआ कहता है, ऐ मेरे स्वामी, आपने मुझे किस देश में से किस देश में भेज दिया है। यह निर्मल आत्मा उस अविनाशी निर्मल धाम की निवासी थी, परंतु अब यह काल के नाशवान जगत में कैद हो गई है। आप दया करके सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपने अविनाशी शब्द से जोड़ दीजिए, ताकि यह काल द्वारा फैलाए हुए जाल से मुक्त हो जाए और इसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। इस संसार में आकर जीव निर्गुण और सगुण की द्वैत में फंसकर काल की धारा में बह गया है। निर्मल आत्मा का वास्तविक देश सत्पुरुष का अविनाशी धाम है, जहां इसे अमर जीवन बख्शने वाले नाम का अमृत रूपी भोजन मिलता है। गुरु साहिब कहते हैं, मेरे स्वामी, अब की बार अर्थात इसी जन्म में मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे इस काल की नगरी से छुड़ाकर वास्तविक अविनाशी घर पहुंचा दीजिए। गुरु साहिब विनती करते हैं कि हे मेरे स्वामी, मुझे अपने वास्तविक देश वापस ले चलिए। मुझसे यमों का डर सहन नहीं होता। इस असहनीय पीड़ा के कारण मेरे लिए आपका सुमिरन और ध्यान कर पाना असंभव हो गया है। मेरे सिर पर मोह माया और संशय भ्रम की भारी गठरी है। यह सब काल द्वारा पैदा किया दुखदायक जंजाल है। हे मेरे स्वामी, आप मुझे मोह माया और संशय भ्रम से छुड़ाकर निर्वाण पद बख्श दीजिए। मुझे आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दीजिए। आपकी कृपा हो जाए तो निर्मल आत्मा उस सुंदर सुहावने सुखदायक अमर लोक वापस पहुंच जाए। धर्मदास जी कहते हैं, आप विनती स्वीकार करके मुझे अमर लोक वापस पहुंचा दीजिए, ताकि मुझे आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। हे सतगुरु, हम आपके सेवक हैं। यदि कोई हमें मारे पीटे या बुरा भला कहे तो हम केवल आपके आगे ही सहायता के लिए फरियाद कर सकते हैं। हम सो रहे हो या जाग रहे हो, आप ही सदा हमारी रक्षा करते हैं। हम आपको छोड़कर किसी दूसरे की पूजा भक्ति नहीं कर सकते। आप धरती के कर्ता धर्ता है। आप अनहद शब्द का रूप है। हे प्रभु, आप सब पर अमृत से भरपूर दृष्टि डाल दे। हम आपकी चरण शरण में आ गए हैं और आपके आगे दया मेहर के लिए विनती करते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं
कि हे सतगुरु, इस यमपुरी से मुझे छुड़ा लीजिए। इस यम ने संसार को अपने फंदे में फंसाया हुआ है। आप कृपा करके उस फंदे को तोड़ दीजिए। उस एक यम अर्थात काल ने 14 लोकों में फंदा डाला हुआ है। आपसे विनती है कि आप मेरे मन को सार शब्दों से जोड़कर प्रभु की ओर मोड़ दीजिए। यह शरीर सोने का अद्भुत प्याला है। आप कृपा करके इसमें नाम की बूटी का रस घोल दीजिए। सूरत रूपी सुहागिन बहुत प्यासी है। आप इसे अमृत के रस में डुबो दीजिए। हे मेरे सतगुरु, आप परमार्थिक ज्ञान के जौहरी हैं। आप मुझे नाम रूपी रतन पदार्थ से जोड़ दीजिए। हे स्वामी, धर्मदास की विनती है कि आप इस जीव को बंधन से मुक्त कर दीजिए। आप कृपा करके अपना दीदार बख्श दीजिए। आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य बख्श दीजिए, ताकि मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूं। आप अपनी अपार दया मेहर से मेरे सभी पाप बख्श दीजिए। दास से सैकड़ों बार भूल हो जाती है, लेकिन सद्गुरु ऐसे मालिक है जो सेवक की सब भूलों के बावजूद उसका उद्धार कर देते हैं। स्वामी को दास के सब अवगुणों के बारे में पहले से पता होता है, पर फिर भी वे अपने मन में उनका बुरा नहीं मानते और सेवक के सभी अवगुण अनदेखे कर देते हैं। हे सतगुरु, धर्मदास आपकी चरण शरण में आ गया है। आप कृपा करके मेरे सभी अगले पिछले गुनाह बख्श कर मेरा उद्धार कर दीजिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह हमारा सत्संग यही समाप्त होता है। हमें भी चाहिए कि हमें अपने सतगुरु से, बाबा जी महाराज से आज हमने जो सत्संग में सीखा यही प्रार्थना करें। सो प्यारी साध संगत जी, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। विनती है कि सत्संग को अपने सभी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके।